28 मई को कुर्बानी है, दिन जुमेरात है। हालांकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, कतर, ये सब दीगर ममालिक में 27 को कुर्बानी है, लेकिन इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान 28 मई को कुर्बानी होगी। बड़ा मुबारक महीना है ये जिलहिज का महीना। इसमें एक रोज़ा है, यौम अरफा का रोज़ा, 9वीं जिलहिज्जा को। एक रोज़ा रखो, 9 तारीख की एक रोज़ा रखो, 1 साल अगले 1 साल पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा दे। बड़ी फजीलत है इस रोजे की। तो इंशाल्लाह रखेंगे। अरे बोलो भाई, रखें? कितने लोग रखेंगे? हाथ उठाकर बोलो तो रोजा रखेंगे। नफली रोजा, अल्लाह अल्लाह, ये तो रमजान का रोजा नहीं रखता है। ये हमारा नौजवान रमजान का रोजा नहीं रखता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक आदमी रोजा रखता था, बगल में, घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा जाके नदी में नहाता था। तो लोगों ने पूछा कि अरे अल्लाह का बंदा, इतना नहाता क्यों है? बोला नहीं, हमको गर्मी बहुत लगती। वो नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। प्यास लगे नदी में कूदे, मुंह खोले, पानी पी के बाहर निकल जाए। और लोगों से कहता था आज मेरा 5 रोजा हो गया, आज मेरा 6 रोजा हो गया। और एक रोज बेटा फंसा ऐसा कि नदी में कूदा और मुंह खोला पानी पीने के लिए, टेंगड़ा मछली मुंह में घुस गई। तब समझ में आया कि नहीं नहीं, ये नदी में कूदता था नहाने के लिए नहीं, बल्कि ये पानी पीने के लिए जाता था। तो ये यौम अरफा का जो रोजा है 9वीं जिलहिज को, तो कोशिश करो मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो एक बात याद रखना, ये दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है और मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। आप हमसे बेहतर समझ रहे हैं। मैं कहां से आया हूं, अब मैं कहां बैठा हूं। ये मेरा हिंदुस्तान, बस यूं कह लीजिए कि दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात को साजगार बना दे, बेहतर बना दे, अमन और सलामती वाला बना दे। एक आदमी दूसरे आदमी से मोहब्बत करने वाला बन जाए। अभी आ रहा था, मैं देखा रास्ते में इतनी भीड़, अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, कुछ नौजवान हमारे खाने में नंबर लगाया हुआ था। अल्लाह अल्लाह, ये खाना है कि क्या है? अच्छा देखिएगा, भूखा आदमी नहीं मरता है। देखे कभी भूखा मरते हुए आदमी को? खा के ही मरता है। फिर भी ये फैक्ट्री नहीं भर रहा। ये पेट है कि फैक्ट्री है? अल्लाह का बंदा, खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक लुकमा खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है। परिंदों को देखो, चिड़िया को देखो, और परिंदों को देखो। तुमने गौरैया देखे होंगे, मैना देखे होंगे, कौवे को देखा होगा आपने, और कुर्बान जाओ। वो लोग पानी में अपने चोंच को डालता है, पानी चोंच में लिया और आसमान की तरफ अपने सर को उठाया, पानी हल्के के अंदर गया और अल्लाह की तारीफें कर दी। हम गटागट बिस्लरी की बोतल खाली कर देते, अल्हम्दुलिल्लाह तक नहीं निकलता जबान से। ये अल्लाह की नाशुक्री नहीं है क्या? रमजान में एक आदमी रोजा रखकर डकार ले रहा था। डकार जाने ना? अरे बोलो ना, जाने ना? ये डकार लेना सही नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद नहीं किया, डकार लेने वाले को पसंद नहीं किया। एक आदमी रमजान के दिनों में वो डकार ले रहा था, किसी पूछने वालों ने पूछा क्या भाई रोजे से हो? बोला कि हाँ रोजे से हैं। देखिए ना, खाना थोड़ा सा अनपच हो गया है,
तो अनपच हो गया। तो वो आदमी ने कहा कि भाई कम खाओ, सहरी खाए थे। बोला वही सहरी तो गड़बड़ कर रहा है। तो कम खाते, क्या खाए थे? बोला हम कमे खाते हैं। अरे क्या खाए? बोला 6 गो पराठा 1 किलो दूध। ये कम है? 6 पराठा 1 किलो दूध ये कम है तो ज्यादा क्या है? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, खाने का भी एक हिसाब है। इंशाअल्लाह उस पर रोशनी में डालने की कोशिश करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द बारी ताला के चंद अशार। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, दुनिया बहुत तेजी के साथ गुजर रही है। वक्त का पता नहीं चल रहा, कब सुबह हो रही, कब दोपहर हो जा रहा, कब रात हो जा रही है, कब बच्चा पैदा हो रहा है, बचपना गुजर रहा है, जवानी आ रही है, जवानी खत्म हो रही है, बूढ़ापा आ रहा है, फिर वो चला जा रहा है। ना जाने कितने नौजवान रोजाना एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं, ना जाने कितने हादसात हो रहे हैं, तुम्हें खबर नहीं, तुम्हें पता नहीं। इसलिए ये ना समझना कि अभी तो हम नौजवान हैं, अभी हमारे जिस्म में ताकत है, हमारी मौत नहीं आएगी, ये भूल जाओ। मौत का वक्त मुतअय्यन है, मुकर्रर है, वो जब रब का हुक्म होगा वो आकर ही रहेगी। इंशाअल्लाह जब मौत आकर ही रहेगी, जब मरना ही है, तो वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। अरे बोलो भाई, वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। इंशाअल्लाह इस पर रोशनी में डालने की कोशिश करूंगा। हम्द बारी ताला के चंद अशार, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। सुना दे शेख। मेरा जीना मेरा मरना, मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना मेरा हंसना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला दर। हम वो काम करेंगे जिससे वो राजी हो जाए। हम वो काम नहीं करेंगे जिससे मेरा रब रूठ जाए, जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो जाए। हम ऐसा अमल नहीं करेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमें तो वो काम करना है जिस काम का उन्होंने हुक्म दिया है। हम वो अमल करेंगे जिस अमल का अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। मुसलमानों सोचो तो सही, आज हम हैं कहाँ? देखो एक बात याद रखो, यहूदी की तादाद पूरी दुनिया के अंदर में कितनी है? 70 से 75 लाख के यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में है। और मेरे बच्चों, नौजवानों, अभी नीट का पर्चा लीक हुआ है, आपको लोग पता है। मुझे अफसोस कहना पड़ रहा है,
मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 22 लाख से ज्यादा हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां नीट का एग्जाम दी, पेपर लीक हुआ, सारे बच्चों के एग्जाम बेकार चले गए। अगली तारीख 21 जून मुकर्रर हुई, अगला महीना। लेकिन मैं कहता हूं मेरे बच्चों, नौजवानों, ये यहूदी की तादाद 70 लाख 75 लाख यहूदी पूरी दुनिया को मुट्ठी में किए हुए हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? अमेरिका इस्राइल की मुट्ठी में, और चीन को अपने मुट्ठी में किए हुआ है। ये यहूदी जिसकी तादाद 70 से 75 लाख है। और मुसलमान कितने हैं पूरी दुनिया में? मुसलमान पूरी दुनिया में 52 मुल्क है मुसलमानों का, 52 मुल्क। ओ मेरे बच्चों सुनो, मुसलमान कितने हैं पूरी दुनिया के अंदर में पता है? 200 करोड़ 86 लाख 83 हजार पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमान है। 200 करोड़ से 83 लाख, वो तो समझ लो, यूं कह ले कि 300 करोड़ से ज्यादा मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर में। आपको पता नहीं है कि आखिर क्या वजह है? ये यहूदी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में क्यों किए हुए है? इसकी वजह क्या है पता ये चला? ये हमारे हाथों में मोबाइल है, इसको बनाने वाला यहूदी है, इस पे जो व्हाट्सएप है बनाने वाला यहूदी है, इसमें जो फेसबुक है बनाने वाला यहूदी है, इंस्टाग्राम चलाते हो बनाने वाला यहूदी है, और नहाते हो साबन से। भाई साबन लगाते हो, नहाते कि नहीं नहाते? अरे बोलो नहाते हो? आज नहाए थे? हाँ ठीक है। साबुन लगाते, और कौन सा साबुन? लाइफ बॉय साबुन। ये लाइफ बॉय साबुन बनाने वाला भी यहूदी है। और सुनो, नहाने के बाद शायद हमारा नौजवान क्रीम लगाता है। अब इधर लगाता है कि नहीं लगाता मालूम नहीं लगाता है। हाँ तो क्रीम मत लगाना। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, क्रीम लगाना ये औरतों का काम है, मर्दों का काम नहीं। मर्द कहीं क्रीम लगाता है? एक नौजवान को मैंने देखा, पॉकेट से डिब्बा निकाला और उसमें से निकाला और पूरे चेहरे पे रगड़ने लगा। तो हमने कहा रे बेटा, अरे की लगे ले रे? बोला क्रीम। बोला कौन क्रीम है? बोला गोरा होने का क्रीम है। तो गोरा होने का, अरे नाम क्या? हमको भी बोलो, हम भी लगाएंगे। बोला इस क्रीम का नाम है फेयर एयर होल्डर शोल्डर क्रीम। बोला ये कौन क्रीम भाई? हमने कहा कि बेटा ये बताओ, नाम तो तुमने बता दिया क्रीम का, लेकिन इसकी खूबी बताओ। बोला कि हजरत, जो आदमी काला होता है ना, ये क्रीम लगाएगा वो गोरा हो जाएगा। हम काला है इसलिए लगाते हैं ताकि हम गोरा हो जाए। हम बोले कि बेटा, अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है उसके पास क्रीम लगाने का पैसा नहीं है। क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता। हाँ, ये किसके लिए है? औरतों के लिए है। बनना सवरना औरतों के लिए। बनना सवरना, अरे बनेगी सवरेगी कौन? औरतें संवरेगी, औरतें संवरेगी, औरतें बनेगी संवरेगी। किसके लिए? अरे औरत जो बनेगी संवरेगी किसके लिए? अरे बोलो ना, शोहर के लिए। किसके लिए? कि पड़ोसी के लिए? शौहर के लिए ना सजेगी, शौहर के लिए। मेरी माँ बहनों, अपने शोहरों के लिए सजो, अपनी शोहरों के लिए संवरो, और गैर मर्द तुम्हारे चेहरे को ना देख पाए इसका एहतियात करना, पर्दे का ख्याल करना। और सुनो मेरी माँ बहनों, दुनिया के अंदर में अगर गैर महरम को तुमने देखा है, गैर महरम अगर तुम्हें देखा है, सुनो, इसका अजाब अल्लाह दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। एक नौजवान को मैं आपको बताता चलूं। ए बाबू, ए बैठ जा, ए बाबू, ए बाबू, अरे बैठाइए उसको भाई, बड़ा जल्दी है। ए लग रहे जाओ क्या? बच्चा आदमी है। कहेगा कि जलसे में एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि हजरत, हमने कहा कि अल्लाह का बंदा नौजवान है, थोड़ी देर बर्दाश्त कर बैठ गया, थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हो गया। हमने कहा क्या हुआ?
बोला कि हजरत अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बेटा अल्लाह का बंदा, थोड़ी देर में मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, बैठा हुआ था, नजर पड़ गई तो मैंने कहा कि बेटा जाओ। बोला आप नहीं जाएंगे। हमने कहा कहाँ नहीं जाओगे? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, आप जाने की जरूरत नहीं, आप तकरीर की जाए, तकरीर सुने। यहूदी की तादाद 70-75 लाख पूरी दुनिया के अंदर में हावी। इसकी वजह क्या है मेरे बच्चों? सुनो, गौर से सुनना, बहुत अच्छा पैगाम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरी तादाद 300 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर में है, 300 करोड़। आखिर इसकी वजह क्या है? ला बैठ जा बेटा, अभी पैसा लेके मत आना है, बैठो। बाल बड़ा अच्छा बनाया बच्चा, बैठो, खूबसूरत बाल बनाया। देखो ये जो बाल का कटिंग है, मैं आपको बताता चलूं, अफसोस होता मेरे बच्चों, ऐसा कटिंग मत कटाओ। ये जो कटिंग है ये सही नहीं है। देखो बाल कटिंग का जो किताबों में आया है वो ये है कि एक बराबर बाल हो, चाहे लंबे बाल रखो आप एक बराबर हो, अगर आप छोटा रखते हो तो एक बराबर हो, हर तरफ से एक बराबर हो। अब पिछले साल में खड़गपुर उड़ीसा का जलसा था, ईद के दिन से ही प्रोग्राम शुरू था। एक चाय के ढाबा में गाड़ी रुकी चाय पीने के लिए, देखे कि 5-6 नौजवान मोटरसाइकिल लेके आया, सफेद कुर्ता सफेद पायजामा, सर में टोपी नहीं थी, ईद का दिन था। उसमें से एक नौजवान को देखा मैंने, अल्लाह अल्लाह, उसका सर में जो बाल था वो बाल 2 उंगली चौड़ा, यहां से लेके यहां तक, ना इधर था ना इधर था। हम देखते रह गए कि अल्लाह ये हुआ इसको क्या है? ये तो पहला आदमी हम देख रहे हैं संसार में ऐसा है। उसको करीब बुलाए, हम बोले कि बाबू ये बाल क्या हुआ, उड़ गया है क्या? बोला उड़ा नहीं हजरत, ये कटिंग है। बोला कटिंग है? ये कौन कटिंग है? ये तो हम पहली मर्तबा देख रहे हैं। बोला हजरत इस कटिंग का नाम है मुर्गा कटिंग। मुर्गा कटिंग? अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, तुम अच्छा हो, तुम सबसे बेहतर हो, तुम सबसे अफजल हो। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, ये कहता है हम मुर्गा बने। तो बेहतर ये है मेरे बच्चों, बाल कटिंग कराओ, बाल रखो, रखना चाहते हो तो रखो, अगर कटिंग कराते हो तो बेहतर यह है कि बराबर होना चाहिए, इधर भी बराबर हो, पीछे भी बराबर हो, आगे। वाह बेटा वाह, क्या नाम है? नासिर। हाँ अल्लाह 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 सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत दे, बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, और मुसलमानों की तादाद इतनी है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताते चला हूं। तो इसकी वजह क्या है? यहूदी पूरी दुनिया पर हावी है। इसकी वजह क्या है? 70 से 75 लाख यहूदी, और कुर्बान जाओ पूरी दुनिया पर हावी। तो पता ये चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा 4 साल 5 साल का होता है, जब वो बच्चा बोलने लगता है, वो जब बच्चा होशमंद हो जाता है, वो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है, पढ़। यहूदी अपने बच्चे को पढ़ाता है, एक हाथ में कलम है, एक हाथ में किताब है, वो अपने बच्चे को पढ़ाता है। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हम क्या करते हैं? बच्चा 7 साल 8 साल का होता है, चाय की दुकान पे नौकरी रख देते हैं। हमारा बच्चा 7 साल 8 साल का होता है और कुर्बान जाओ मोटरसाइकिल की दुकान में मोटरसाइकिल मैकेनिक मिस्त्री बनने के लिए छोड़ देते हैं। हमारा बच्चा 10 साल 12 साल 15 साल का वय होता है, दिल्ली पंजाब मुंबई हम कमाने के लिए भेज देते हैं और कुर्बान जाओ। तो बताइए जो पढ़ेगा कामयाब वही ना होगा? अरे बोलो भाई, जो पढ़ेगा कामयाब वही होगा। और कुर्बान जाओ, और हिंदुस्तान में सर्वे हुआ, आपको अफसोस होगा मेरे बच्चों, जब सर्वे किया गया, हर कौम का सर्वे किया गया, हिंदू का किया गया, मुसलमान का किया गया, क्रिश्चियन का किया गया, ईसाई का किया गया, और सारे मज़ाहिब के और सर्वे हुए, किसमें से? क्वालिफिकेशन एजुकेशन में।
पढ़ाई में, तालीम में सबसे आगे कौन है? ए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो, जब सर्वे की रिपोर्ट आई है, सबसे नीचे जिस कौम का नाम था पढ़ाई में पीछे में, वो मुसलमान था। सबसे पिछड़ा तालीम में, एजुकेशन में, इल्म में अगर सबसे पीछे कोई था वो मुसलमान था। और कुर्बान जाओ, हम वो हैं। सबसे पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, हम पढ़ते नहीं, हम पढ़ते नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। हमारा बच्चा 6-7 साल का, 8 साल का होता है, एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बेटा जाओ धान काट कर ले आओ, बेटा जाओ मक्का काट कर ले आओ। और कुर्बान जाओ, यहूदी का बच्चा जब बोलने लगता है, वो अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। इसलिए मेरे बच्चों, एक गुजारिश करूंगा, देखो, एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना। तालीम से, एजुकेशन से, पढ़ाई से कभी समझौता मत करना। पढ़ने के लिए तुम्हें दिल्ली जाना पड़े, दिल्ली जाओ। पढ़ने के लिए, तालीम के लिए अगर जमीन बेचनी पड़ रही है तो जमीन बेचो, लेकिन जाहिल मत रहो। पढ़ो, पॉकेट में कलम रखो। एक बात याद रखो, जो पढ़ता है वही कामयाब होता है। जो दुनिया से लड़ता है, दुनिया झुककर उसे सलाम करती है। जाहिल नहीं रहना है। अब ये मकतब है, ये हमारा मदरसा है, और कुर्बान जाओ जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये गुजारिश करेंगे, अपने बच्चे को सबसे पहले बच्चे को पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। अच्छा, बच्चा पैदा हो गया घर में, अभी तो घर में बच्चा पैदा नहीं होता। अभी कहाँ बच्चा पैदा होता? जल्दी बोलो, अरे जोर से बोलो ना भाई, कहाँ बच्चा पैदा होता? एक जमाना था हम लोगों का, घर में बच्चा पैदा होता था, पड़ोसी को पता नहीं चलता था, क्या हजरत? और अभी अगर बुधवा को बच्चा हो रहा, पूरा मोहल्ला जान गया बुधवा के यहाँ बुधवा हो रहा। बीबी को डिलीवरी है, पूर्णिया, कटिहार, पूरा हलचल मच गया। आखिर इसकी वजह क्या है? हमारी माँ बहनों के बच्चे की विलादत घर में नहीं हो पा रही, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसमें भी वजह है। बच्चा पैदा हो गया, देखो एक बात याद रखना, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद के भी, ये बच्चे हमारे हैं। ए बाबू इधर आओ, आगे आ जाओ। मान गई ये बच्चा मेरा है, बाबू बैठ जाओ, हम इसका बाप है, सपोज दे मेरा बच्चा है, मेरा हक इसके ऊपर में बेशुमार है, ये अदा नहीं कर सकता। मेरा माँ बाप का हक औलाद अदा नहीं कर सकता। लेकिन सुनो, इनका भी हक मेरे ऊपर में है, इनका भी हक है। क्या हक है? बच्चे के माँ बाप के ऊपर में 4 हक है। एक बात याद रखना, क्या हक है? बोलो जल्दी बोलो, बैठ जा बेटा। क्या हक है? 4 हक है। सबसे पहला हक, बच्चा जब पैदा हो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अरे जल्दी बोलो भाई। हाँ, बहुत अच्छा है बेटा। बैठ जाओ तो बड़ा अच्छा रहेगा, बैठ जाते तो अच्छा रहता। बैठ जा बेटा, बैठ जा। ये देखिए छोटा छोटा बच्चा आया, बैठ जाओ। हम समझ रहे हैं जींस पैंट पहना है, तुम सही से नहीं बैठ पाओगे, जींस पैंट पे नहीं बैठा जाता है। अब बच्चा भी समझ रहा है कि ज्यादा जोर लगाएंगे तो मैदान क्लियर है। बच्चा जब पैदा हो सबसे पहला बच्चे का हक ये है कि उसके दाहिने कान में, जोर से बोलिए, अजान दो। कौन अजान देगा? मौलवी साहब। बच्चा आप पैदा कीजिए, अजान मौलवी साहब देगा? ताज्जुब वाली बात है। अजान मौलवी साहब देगा। और कुर्बान जाओ, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। हम तो कहते हैं मेरे बच्चों,
तुम अजान देना कब सीखोगे? एक छोटा सा बच्चा, अल्लाह अल्लाह, 50 रुपए मेरे हाथों में दे दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोलो, सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। बच्चा जब पहला पैदा हो, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ, हॉस्पिटल में ही अजान दो। आहिस्ते आवाज में अजान देना है, पूरे हॉस्पिटल को पता ना चले। तो अब बाप तो अजान जानता नहीं है, तो अजान देगा कौन? मौलवी साहब को बुलाना होगा, शेख साहब को बुलाना होगा, हाफिज साहब को बुलाना होगा, इमाम साहब को बुलाना होगा। कैसा मुसलमान है रे, आजान नहीं। अभी किशनगंज का जलसा में मैं गया था, 9 बजे पहुंचे हम, 9 बजे पहुंचे। एक लड़का नाश्ता लेकर आया, बोला कि हजरत नाश्ता कर लीजिए। हमने कहा कि बेटा नाश्ता कर लेंगे, पहले 1 लोटा पानी लाकर दो, वजू बना के नमाज पढ़ेंगे। तो बोला कि अच्छा ठीक है। तो हमने फिर उससे रुक कर कहा कि बेटा नाश्ता रख दो, ये बताओ तुम नमाज पढ़े? बोला नमाज, आज कौन दिन है? बोले कौन दिन है? आज मंगल है। बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं इसलिए। तो हमने कहा कि खाली जुमा पढ़ते हो? अरे फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा ये कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता है। अब्बा जन्नत में जाएगा, अम्मा जन्नत में जाएगी, मेरा बच्चा, मेरा नौजवान, तू जन्नत में नहीं जाएगा, तू जन्नत में नहीं जाएगा। ये शर्म की बात नहीं है, मुसलमान का बच्चा है, अजान देना नहीं आता। इंशाल्लाह सीखेंगे दीन। अरे बोलो दीन सीखेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हर बच्चा मेरा नौजवान अजान देना सीखो, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज सीखो, अजान देना सीखो, कुरान सीखो। फिर तुम्हें जो पढ़ना पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, साइंस पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, मराठा पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, बंगला पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। सबसे पहला काम, बच्चे के कान में अजान दो, दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर। क्या काम हुआ? अरे क्या काम हुआ, जल्दी बोलो। अच्छा अब आइए, अब बच्चे का जब 7वें दिन हो जाए, ये भी बच्चे का हक है, जब 7वें दिन बच्चे का हो जाए तो उसके सर का बाल उतारो, चांदी के बराबर बाल का वजन करके चांदी को सदका कर दो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को वबा से, बला से, हादसा से इसकी जिंदगी की हिफाजत अता फरमाए। तीसरा काम हो गया। अब चौथा काम यह है, लगे हाथ 7वें दिन इस बच्चे का अच्छा सा नाम रख दो, अच्छा सा नाम रख दो। ये अच्छा नाम कौन रखेगा? दादा ना नाना, नाना रखेगा, दादा रखेगा, दादी रखेगी, और कुर्बान जाओ नहीं, पढ़े लिखों से रखाओ, आलिम से रखाओ, अपने उलमा से इनके अच्छे नाम रखाओ। देखो हमारे कहने से अच्छा नहीं होगा, आपके कहने से अच्छा नहीं होगा, अच्छा वही नाम होगा जिसको अल्लाह ने अच्छा कहा है, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा कहा। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में कि बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए।
हम नहीं जानते इमाम साहब से पूछेंगे, हम नहीं जानते शेख साहब से पूछेंगे, हम नहीं जानते मौलाना साहब से पूछेंगे, मौलाना साहब मेरे घर में बेटा हुआ है, एक अच्छा सा नाम बता दीजिए, बेटी हुई है, एक अच्छा सा नाम बता दीजिए। ये बच्चे का हक है। नाम के माना गलत होते हैं, बहुत सारे नाम के माना। अब बताइए, 14 साल का लड़का जलसे में पहुंचा तो आके बैठ गया पैर के पास में, बोला कि हजरत थोड़ी खिदमत कर दो। हमने कहा कि नहीं बेटा खिदमत नहीं करनी, छोड़ दो। पढ़ते हो? बोला हाँ पढ़ते हैं। हमने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लड़का खामोश है। हमने कहा कि बाबू नाम की चौक नाम? तो लड़का बोला कि हजरत शर्म आ रही है, नहीं बोलेंगे। वो नहीं बोलेंगे? अरे नाम बताने में शर्म? कैसी शर्म? बोलो नाम क्या है? बोला हजरत क्या बोलिएगा, मेरा नाम है फटकन। फटकन ये कौन नाम है भाई? इसका माना लोगत में ढूंढिएगा नहीं मिलेगा। हमने कहा कि बेटा किसने तुम्हारा नाम फटकन रखा? बोला हजरत हमारे दादा रखे थे। तो तुम्हारे दादा का क्या नाम था? बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। हाँ तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। इसलिए ये बच्चे का हक है कि अपने बच्चे का अच्छा नाम रखो। और सुनो, जब वो बच्चा बोलने लगे, सबसे पहले उस बच्चे को बोलना सिखाओ। बेटा बोलो अल्लाह, अल्लाह बोलना सिखाओ बच्चे को। सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह बोलना सिखाओ, कुर्बान जाओ। फिर वो बच्चा जब पढ़ने के लायक हो जाए, 4 साल 5 साल का, और कुर्बान जाओ, मकतब में सबसे पहले उस बच्चे को बैठाओ, मदरसे में उस बच्चे को सबसे पहले बैठाओ। हम अपनी माओ से कहते हैं, हम अपनी बहनों से कहते हैं, हम अपनी बेटियों से कहना चाहते हैं, मेरी बेटियों, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, जब वो पढ़ने के लायक हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, सबसे पहले उसे अल्लाह का कुरान पढ़ा दो। फिर कुरान पढ़ा दिए, इंशाअल्लाह अच्छी तरबियत दे दो, फिर उसे इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो चाहे वो बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो। क्या पढ़ाना है? अरे जल्दी बोलो भाई। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बाप का इंतकाल हो गया, बेटा मुंबई में है, फोन गया घर से, बाप का इंतकाल हो गया है। ये बेटा अर्जेंट में 25,000 फ्लाइट का टिकट बनाया, ओ कटिहार आया, बाप के जनाजे में शरीक हुआ। मेरे बच्चों, अफसोस का मकाम नहीं है ये, अफसोस का मकाम नहीं है। तेरा बाप मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया, जवान किया, तू 30,000 रुपए खर्च करके बाप के जनाजे में शरीक हुआ। अफसोस का मकाम यह है, बेटा जनाजे की नमाज तो पढ़ा, लेकिन जनाजे की दुआ ना पढ़ सका, बाप के लिए दुआ ना कर सका, जनाजे की दुआ याद नहीं है। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, प्रोफेसर बनो। मेरे बच्चों, मेरी दिल से दुआ, हिंदुस्तान का मेरा हर बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह वो एजुकेशन में इतना आगे निकले कि दुनिया झुककर उसे सलाम करे। लेकिन मेरे बच्चों, अपने मजहब को सबसे पहले फॉलो करो कि हमारा दीन क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारी शरीयत क्या कहती है कि बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ा।
मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना। बाप मर गया, जनाजे की नमाज सफ़े खड़ी लग गई, तो जिसका बाप मरा था वो नौजवान ज़ारो कतार रो रहा था। तो लोग समझा रहे थे, भाई रो मत, एक दिन तो सबको जाना है, मरना तो सबको है, क्यों इतना रोता है। वो नौजवान करीब आया, इमाम साहब के करीब आया, बोला कि इमाम साहब आप क्या समझते हैं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरा बाप मर गया है, तो फिर क्यों रोता है। तो नौजवान कहने लगा कि काश मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरा बाप मुझे हिंदी पढ़ाया, मेरा बाप मुझे अंग्रेजी पढ़ाया, मेरा बाप मुझे संस्कृत पढ़ाया, मेरा बाप मुझे बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, मेरा बाप दुनिया का हर भाषा मुझे पढ़ाया। मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरा बाप मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, दीन नहीं सिखाया। अगर मेरा बाप कुरान पढ़ाता, दीन सिखाता, आज जनाजे की नमाज मैं खुद पढ़ाता। ये अफसोस का मकाम नहीं है। हमारा बच्चा एमए कर लेता है, बीए कर लेता है, और कुर्बान जाओ एलएलबी करके बैठा हुआ है, जनाजे की दुआ याद नहीं, सना याद नहीं, अत्तहियात याद नहीं। ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हम ये नहीं कहते आप इंजीनियर भी बनो, आप डॉक्टर भी बनो, आप प्रोफेसर भी बनो, लेकिन साथ ही साथ दीन की तालीम सबसे पहले हासिल करो। देखो, हर भाई को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप इंतकाल कर जाए वो खुद आगे बढ़कर बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाए। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे है जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाएं इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी हो चाहे बेटा हो मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान सफर में हो, कहीं भी रहो, कुरान की तिलावत करो। इंशाल्लाह अल्लाह तेरा दिल को भी जिंदा करेगा, दीन भी जिंदा रहेगा, और कुर्बान जाओ तेरा काम भी होता रहेगा, तेरा काम भी चलता रहेगा। और हाशी मामला एक क्रिकेटर है जो क्रिकेट का शौकीन हो, जानते होंगे। और कुर्बान जाओ, ओ इंडिया आया था क्रिकेट खेलने के लिए, उनसे पूछा गया इतने साथियों के दरमियान में वाहिद मुसलमान, अकेला मुसलमान खिलाड़ी, आप कैसा फीलिंग करते हो, इन दोस्तों के साथ में कैसा फीलिंग करते हो। वो नौजवान कहने लगा, वो हाशी मामला कहने लगा, मेरे बच्चों क्या दौलत की कमी है उसके पास, इज्जत की कमी है उसके पास, शोहरत की कमी है उसके पास, नहीं किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी दाढ़ी है। 24 साल 30 साल का नौजवान, अभी बेटी की शादी किया। अब वो मैं आपको बता दूं, अरबपति, ये हाशी मामला जो है, करोड़पति मत कहिए, अरबपति है। अपनी बेटी की शादी जो साउथ अफ्रीका में करवाया, किससे? इंजीनियर से। नहीं, हम अरबपति होते, हमारे पास अगर 100 बीघा जमीन है, हम लड़का एमए वाला ढूंढते हैं।
लड़का इंजीनियर होना चाहिए, लड़का डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर लड़का वकील होना चाहिए। और सुनो, यह हाशिम अमला करोड़पति नहीं अरबपति है। बेटी की शादी करवाया, कहाँ करवाया? अभी तो यूपी की बात मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद में एक शादी हुई, 1,11,000 रुपए सिर्फ उसका महर था। अल्लाह समद, कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये निकाह तो बड़ा आसान था, कुछ पैसे वालों ने निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया।